देखिए दोस्तों, ये पुराने ज़माने के लोग ऐसे कल्चर को फॉलो करते थे। फिर कांगड़ी, डोल और बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर इस म्यूज़ियम में इन चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले किया है ताकि जो लोग हैं वो ये चीज़ें देखें और एक नॉलेज गेन करें हमारे पुराने कल्चर का। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी हमारे पुराने ज़माने में। बाद में एडवांस ये जो है एनवायरनमेंट आ गया, लोगों के पास एजुकेशन आ गई और बाद में ये चीज़ें जो है ये रिप्लेस हो गई। तो हमारे लोगों के पास हुआ करती थी। ये देखिए आप दोस्तों, मुझे यहाँ म्यूज़ियम में ऐसा लगता है, ऐसा फील आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने जो हमारे पुराने ज़माने का कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसमें भी जो हमारा मुल्क था, उसमें भी हमारा मुल्क जो था वो इन चीज़ों को बड़ा ही ख्याल रखता था। दोस्तों ये देखेंगे हम डेकोरेटिव आर्ट गैलरी को। कि दोस्तों पुराने ज़माने का आर्ट, ये हमारे पुराने ज़माने का आर्ट हुआ करता था। ये जो आप पीछे ट्राई देखते हैं ना, ये भी पुराने ज़माने की है, हाईली डिज़ाइनड है। उस वक़्त के ज़माने में ये बहुत एक्सपेंसिव होती। ये स्टैचू जो आप देख रहे हो, इसको लिखा है मुस्लिम पीर। मेरे हँसने का ये मतलब नहीं है कि आई एम डिसरेस्पेक्टिंग एनीबॉडी, नो। ज़माने के जो पीर हुआ करते थे, मुस्लिम पीर हुआ करते थे, उनको हम कंसिडर करते थे उस ज़माने में। आई हैव हर्ड फ्रॉम माई एंसेस्टर्स दे हैड गुड नॉलेज, स्पेशली रिलीजियस नॉलेज। लोगों को तावीज़ देते थे, लोगों को कुछ खाने के लिए देते थे और लोग ठीक होते थे बिकॉज ऑफ हैविंग द गुड फेथ, बिकॉज ऑफ हैविंग द सिंपलिसिटी इन देयर लाइफ। आफ्टर दैट जो ऊपर वाला है, जो कुदरत है, जो अल्लाह मियाँ है, वो भी ये चीज़ें जो है एक सीधे ट्रैक पे इन चीज़ों को रखता था। अगर आज हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, मुझे लगता है हर एक के पास आज नॉलेज है, लेकिन अगर वो किसी को किसी किस्म की छोटी सी भी दवाई देगा, तावीज़ देगा या कुछ भी देगा, तो वो वर्क नहीं करता, बहुत ही कम वर्क करता है। मुझे लगता है कुछ परसेंटेज होगी, लेकिन अगर इनको हम कंपेयर करेंगे तो उस ज़माने में ये कुछ भी खाने की चीज़ देते थे लोगों को, चाहे खजूर देते थे, चाहे चीनी देते थे, अखरोट की गिरी देते थे, तो उससे जो लोग हैं उनको शफा मिलता था। दे वर रिकवरिंग फ्रॉम द पैनिक, फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, फ्रॉम द डिजीजेस।
लेकिन इन द टुडेज वर्ल्ड वी आर सफरिंग लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ एंजाइटी। आज के ज़माने के लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है और उनसे हम कुछ भी लाएंगे तो वो वर्क नहीं करता है। करता भी होगा तो मैं सबको ये लेबल नहीं लगाता हूँ, लेकिन करता भी होगा, वर्क करता भी होगा, लेकिन फ़र्क है उस ज़माने के और इस ज़माने के। मुस्लिम गर्ल हुआ करती थी, ये 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 मुस्लिम गर्ल हुआ करती थी उस वक्त में, पुराने ज़माने में। ये मुस्लिम लेडी हुआ करती थी। और ये देखिए आप, ये राजपूत हुआ करते थे, जम्मू के थे। ये जम्मू में उस वक्त ऐसे लोग हुआ करते थे, राजपूत। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करें और मुझे आप कुछ सिखाएं, ताकि मैं सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। और वो भी ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो एकदम से प्योर हो, तो वो नॉलेज जो है अगर ट्रांसफ़र आगे जाएगी भी, बच्चों को जाएगी, आगे आगे जाएगी, जो आने वाली जनरेशन है तो वो आगे जाके वर्क करेगी और आगे जाके वो फ्रूटफुल रहेगी। ये देखिए आप, ये हमारा ज़माना था। ये चीज़ें मुझे भी याद है जब ये पैसे हुआ करते थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं, जो 100 रुपीज़ वाला नोट है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। ये देखिए आप, ये कॉइन्स है, ये कॉइन्स है 20th सेंचुरी 25। देखिए आप, इस पे लिखा है जम्मू कश्मीर एकीकरण। पैमाने नहीं होते हैं जिससे हम वेट को चेक करते हैं, कोई चीज़ लेनी होती है हमें, तो ऐसे ऐसे जो 100 ग्राम्स का कोई था, कोई 200 ग्राम्स का था, कोई 500 ग्राम्स का था, कोई 1 किलो का वेट था। तो ऐसे वेट्स को उस वक्त इस्तेमाल करते, कॉइन्स रखी गई है। बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनका कलर जो है वो ब्लैक जैसा कुछ दिखाई देता है। ये देखिए आप, ये हुंडीज थी, हुंडीज डोगरा पीरियड की थी ये भी देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इनके कॉइन्स कैसे हुआ करते हैं। और यही कॉइन्स यहाँ पर इस मिरर में रखे हैं। कौरी शल है द एंशंट लोवेस्ट मॉनेटरी टोकन BCE, ऐसे कुछ पुराने जमाने। प्रेजेंटेड बाय HM क्वीन विक्टोरिया टू HHM श्री महाराजा रविंद्र सिंह जी बहादुर। तो उसको उस वक्त प्रेजेंट किया है, इस हिसाब से इसको बनाया है। देखिए अंदर भी, इसके अंदर देखिए आप क्या है कुछ। मुझे लगता है उस वक्त के ज़माने में ये किंग्स क्वींस का दौर था, बादशाहों का दौर था, तो उस ज़माने में इन गाड़ियों को ही यूज़ करते थे। तो बहुत ही कम ये गाड़ियाँ भी हुआ करती थी। ये देखिए दोस्तों, और पीछे देखिए इसको, का पता नहीं क्या फंक्शन होता होगा। और पीछे देखिए आप कुछ, ये बड़ा सा सुराख जैसा है। हालांकि धुआं वगैरह तो इसमें से नहीं निकलता, लेकिन कुछ मुझे लगता है कोई पानी वगैरह अगर इसमें जम जाएगा तो वो पानी जो है वो बाहर निकालने में ये चीज़ जो है लगती थी। तो मेरे ख्याल से ये श्रीनगर के म्यूजियम में रखा है। गाड़ी नहीं, ये बोट। हाँ, ये बोट है। इसको शायद मेरे हिसाब से ये उस वक्त के ज़माने में जो दरियाई जेहलम था, ये इसमें बड़ा पानी हुआ करता था, तो ये जो बोट है इसको यूज़ करते होते उस वक्त। ये सामान वगैरह लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए आप, बोट की शक्ल की तरह है। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू कि राइट नाउ आई एम इन म्यूजियम दैट्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जो हमारे कश्मीर में, जम्मू में और लद्दाख में एंशंट टाइम्स में जो भी कल्चर हुआ करता था, तो वो सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट किया है, रखा है। तो ये हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी ये जो है नॉलेज है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी जब वो यहाँ पर आएंगे। दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको आज के जो मेरा वीडियो है बहुत ही बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा।
तो सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं और जगहों पर और बाकी जो प्लेसेस हैं उनके वहाँ जाऊँ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर करूँ।